अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। FIA ने अपने ही साबिक DG बशीर मेमन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम के मुलजिम की सहूलतकारी के इल्जाम में। बशीर मेमन अब एक बार फिर से खबरों में है। वो 2017 से 2019 तक FIA के DG रहे, मगर रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मगर बशीर मेमन ने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले नवंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया और फिर उनके इस्तीफे के बाद हुकूमत ने उनकी पेंशन और दीगर मराहत रोक दी, जिस पर बशीर मेमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर अक्टूबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बशीर मेमन की पेंशन और दीगर मराहत जारी करने का हुक्म दिया। अपनी रिटायरमेंट के बाद साबिक DG FIA बशीर मेमन ने वजीर आजम और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए थे और दावा किया था कि वजीर आजम अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात कायम करने के लिए दबाव डालते रहे। फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि वजीर आजम हाउस में वजीर आजम इमरान खान के बाद उनकी मुशीर एहतसाब शिदात अकबर और वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम से मुलाकात हुई, जहां पर उन दोनों ने जैसे काजी फायजीसा के खिलाफ मुकदमा बनाने के हवाले से बात की। ये बहुत संगीन इल्जामात थे। हुकूमत ने इन इल्जामात की तरदीद की, मगर बशीर मेमन अपने इल्जामात पर कायम रहे और अब खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन को संगीन इल्जामात का सामना है। FIA की जानिब से उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम की सहूलतकारी के इल्जाम में तलब किया गया है। इस इल्जाम में तलब किया गया है कि उनके दौर में बतौर DG FIA कैसे एक मुलजिम पाकिस्तान का 32 दफा सफर करने में कामयाब हुआ, हालांकि उसके ऊपर इंटरपोल का रेड वारंट था। जुल्करनैन ताहिर की खबर के मुताबिक बशीर मेमन वीडियो लिंक के जरिए FIA पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। बशीर मेमन से मुलजिम उमर फारूक जहूर के माली जराइम के 2 मुकदमात में सहूलतकारी और बहैसियत DG FIA उनके दौर में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से पूछगछ की गई। सरकारी ओहदेदार ने बताया कि जब बशीर मेमन पर जवाब देने के लिए जोर डाला गया तो वो चले गए, जिसके फौरी बाद पेशी खत्म हो गई। FIA के मुताबिक पेशी के दौरान बशीर मेमन FIA के सवालात का तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। इस पेशी से पहले बशीर मेमन ने सिंध हाई कोर्ट से 15 दिन की हिफाजती जमानत ली थी। वो अब भी हिफाजती जमानत पर है। FIA ने अपने समन में बशीर मेमन पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। FIA के समन के मुताबिक FIA मुलजिम फारूक जहूर के खिलाफ संजीदा नौयत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम की तहकीकात कर रहा है। इन जराइम में मुलजिम उमर फारूक नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और तुर्की को 2009 से मतलूब है। इन मुमालिक की मुताबिक दरखास्तों के बावजूद ये शख्स मफरूर है और पाकिस्तान में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। FIA ने अपने समन में मजीद लिखा कि इस केस के हवाले से तहकीकात के दौरान पता चला कि मुलजिम के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात करने के बजाय 2018 और 2019 में जब आप यानी बशीर मेमन DG FIA थे तो FIA ने गैर कानूनी तौर पर मुलजिम को पाकिस्तान में आजादाना सफर करने में सहूलतकारी फराहम की। हालांकि मुलजिम उमर फारूक का नाम इंटरपोल के रेड वारंट की वॉच लिस्ट में था। न सिर्फ ये बल्कि आपने मुलजिम के खिलाफ जारी इंटरनेशनल रेड वारंट को मुतनाज़ बनाने में भी सहूलतकारी की। ऐसे शख्स की सरपरस्ती की जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मतलूब है। दानिस्ता तौर पर यह सब इख्तियारात से तजावुज है। इसलिए आप यानी बशीर मेमन 1 जनवरी को FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हों और इन सवालात के जवाब दें। FIA ने पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपने 2004 में स्विस बैंक फ्रॉड के $12 मिलियन के पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात की कोई कोशिश की? इंटरपोल ने इसकी निशानदेही भी की। FIA ने पूछा कि क्या आपने ओस्लो में 2010 में बैंक फ्रॉड के पैसे की पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात की कोई कोशिश की? इंटरपोल ने इस जुर्म की भी निशानदेही की थी। इसी तरह तीसरा सवाल ये पूछा कि क्या 7 अगस्त 2017 से नवंबर 2019 तक आलमी तौर पर मफरूर करार दिए जाने के बावजूद मुलजिम ने 32 बार पाकिस्तान का सफर क्यों किया? ये वो वक्त है जब आप FIA के DG थे। चौथा सवाल FIA ने बशीर मेमन से पूछा कि आपने अपनी सरकारी हैसियत को एक मफरूर मुलजिम की इंटरपोल के साथ सुलह के लिए क्यों इस्तेमाल किया? इस हवाले से FIA ने मुलजिम उमर फारूक का बशीर मेमन को शुक्रिया के लिए लिखा गया खत भी समन के साथ मुंसलिक किया है। और आखिरी सवाल FIA ने बशीर मेमन से पूछा कि आपके उमर फारूक जहूर के साथ किस तरह के ताल्लुकात थे और आप कब से उनसे राब्ते में थे और आपने उसके साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कितनी मुलाकातें की, खासतौर पर उस वक्त जब आप DG FIA थे। आपकी मुलजिम उमर फारूक से मुलाकात की खबर और तस्वीर 16 दिसंबर 2019 को शाया भी हुई। FIA तहकीकात कर रहा है कि उनके साबिक DG FIA बशीर मेमन ने DG FIA होते हुए एक आलमी मफरूर शख्स को सहूलतकारी फराहम की। उनके दौर में मुलजिम 32 दफा पाकिस्तान आया, मगर उसे पकड़ा नहीं गया। बाद में उनसे मुलाकात भी हुई।